हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सी स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेसेस की। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट। अब हर कोई चाहता है कि देखो हमारा देश तरक्की करे, ठीक है। तो ऐसे में गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे कदम उठाती है। और अब गवर्नमेंट ने क्या क्या गाइडलाइन जो हैं वो दी हुई हैं और गवर्नमेंट कैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के सपोर्ट में है, आइए हम उन पॉइंट्स की चर्चा जो है वो करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कैश या मनी या मैं कहूँ फंड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जस्ट टू बूस्ट द मोरल ऑफ द newcomers or for the entrepreneur. So this was set up in 1955 to promote and foster the growth of the small scale units in India. Main constraint faced by the entrepreneur is shortage of fund to purchase the machinery and equipment. So short form यहाँ पे क्या हो जाएगा, NSIC। कोई भी शॉर्ट फॉर्म आप मिस मत कीजिएगा बच्चों, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। मेन फंक्शंस जो हैं NSICs हमें क्या प्रोवाइड करती है? द फर्स्ट वन इज़ इट सप्लाइज इम्पोर्टेड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है बच्चों वो हमसे काफ़ी एडवांस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर हमें एडवांस मशीनरी, हमें एडवांस चीज़ें मिलती हैं तो डेफिनेटली जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी बेहतर होगी, राइट, वो कहीं ना कहीं सुपीरियर होंगी क्वालिटी वाइज। सो इट एक्सपोज द प्रोडक्ट्स ऑफ द स्मॉल यूनिट्स, इट प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हेल्प्स इन अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये हमने लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था। प्रोवाइड इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोवाइड वेरियस इक्विपमेंट्स ऑन द लीज बेसिस, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी एसेट्स, सारी चीज़ें खरीदनी ही पड़े, आपको परचेज़ ही करनी पड़े। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपको ठीक है, आपके पास सपोज टू भी, हमें पता है कि अगर आप स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्री जो लगा रहे हैं तो इट मीन्स आपके पास इतना ह्यूज पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट आपको लीज बेसिस पे भी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड कराती है। वो 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, तो वो एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, दोनों पार्टीज़ की एग्रीमेंट यहाँ पर बन जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी को लीज पे भी ले सकते हो। अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेट। नाउ हम बात करते हैं DICs यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। सो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है 1977 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया था तो इस टाइम पर ही हमारा DICs जो है वो सेटअप हुआ था। सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी हमारी 23 दिसंबर 1977। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DICs इज़ टू मेक अवेलेबल ऑल द नेसेसरी सर्विसेज एट वन प्लेसेस, कि आपको अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ आपको एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है। सो फाइनेंस फॉर सेटिंग अप DICs इन अ स्टेट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। वट आर द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स? क्या क्या फंक्शंस हैं? एक्ट एज द फोकल पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट, सेटिंग अप द SSIs, इशू परमानेंट रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये नहीं है कि आपको हर बार उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं, दैट इज़ अ फिक्स्ड वन टाइम, सिंपल। प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड लीड बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड हेल्प्स बिजनेसमैन इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और वाटर सप्लाई बोर्ड। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स टू हिली एरियाज़ और रूरल एरियाज़, किस किस तरह के इंसेंटिव्स जो हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है रूरल एरिया पे और बैकवर्ड एरिया पे, किस तरीके से काम कर रही है। सो यहाँ पर जो बेटा पावर सप्लाई होती है वो ज़्यादातर जो यहाँ पर रेट होते हैं वो डाउन होते हैं, मैक्सिमम 50% तक ये डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। टैक्स से आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, ठीक है, जैसे शुरू के 5 ईयर तक जो है यहाँ पर किसी तरह का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। लैंड एंड वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एट कंसेशनल रेट, अगेन आपको कंसेशन रेट पर जो मतलब ज़मीनें हैं या पानी है उनकी सुविधा मिल जाती है। अच्छा जी, ऑक्ट्रॉय, मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्ट्रॉय है वो हटा दिया गया है, किसी तरह का कोई चार्ज यहाँ पर नहीं किया जाता। प्रोटेक्टिव मेजर्स, द गवर्नमेंट reserved 800 items for exclusive production by the small scale industries and give priority in allocation of the raw material and machineries.
मार्केटिंग असिस्टेंस, मार्केटिंग के लिए यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के, आपके प्रोडक्ट को अवेयर कराना, आपके प्रोडक्ट से लोगों को अवेयर कराना और आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, ये भी हेल्प जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। फाइनेंस, सब्सिडी ऑफ 10 to 15% फॉर बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स एंड सेल्स टैक्स ऑल्सो प्रोवाइडेड, लेकिन यहाँ पर 5 ईयर तक जो है सेल टैक्स जो है वो स्टेट लेवल पर आपको पे नहीं करना पड़ता। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक नाबार्ड, लाइक RSBDC यानी कि रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, NCEUS नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, RWED रूरल एंड वुमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट, World Association for Small and Medium Enterprises and Scheme of Funds for Regeneration of Traditional Industries. So all these are the examples. I hope the video will be helpful for you guys. कल मिलते हैं लाइव क्लास में।